उन्होंने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, फरमाया अक्सिरू ज़िक्रल्लाहि ताला हत्ता यकूलू मजनून। फरमाया अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो यहाँ तक कि लोग तुम्हें मजनू कहें। और जहाँ तक जिक्र की आवाज़ जाती है, मछलियाँ, रेत के जर्रे, दरख्तों के पत्ते उन बंदगाने खुदा के लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करते हैं, बख्शिश व मगफिरत की दुआएं करते हैं। कहता है वली के पास क्या लेने जाते हो? मैंने कहा सिर्फ अगर बंदा घर में बैठे वली के पास ना जाए, जिक्र खुदा कर ले तो बेजान पत्ते, रेत के जर्रे उस बंदे की आवाज़ को सुनकर बख्शिश की दुआ करते हैं, तो जो अल्लाह का वली होता है फिर उसका क्या मकाम और मर्तबा होगा। ये दिल पाक हो गया, ये दिल की बस्ती वीरान ना होने देना। किसी अल्लाह के वली के पास जाना, वो कलब जारी करेगा तेरा। रावी रियान चले जाना, कलब जारी हो जाएगा, क्योंकि दाता का फैजान उनके नजदीक से गुजरता है। अब सुनो शान नजूल इस आयत का क्या है। ये सूरह कहफ में अल्लाह ने आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, इसका शान नजूल भी है कि सहाबा किराम मुस्तफ़ा करीम सलाम से कुछ सीखते थे। सूफा वाले सहाबा वहां पर बैठकर हजूर के दहने मुबारक से कोई अल्फाज सरकार सादिर करते, वो उसको समेटते, सरकार से सीखते थे। और कुछ कुफार आकर कहने लगे हम इन गरीब सहाबा के पास नहीं बैठ सकते। जब हजूर मुसलमानों के नबी, जब हम आपके पास आ जाए ना तो आप इनको उठा दिया करें। ये गरीब सहाबा, हमें शर्म आती है, हम इनके पास बैठकर नहीं आपसे सीख सकते या आपसे कलाम नहीं कर सकते। हमने कोई बातचीत करनी होती है तो ये गरीब सहाबा इनको उठा दें। सरकार ने फरमाया सब्र करो, होश करो जरा। फरमाया ये गरीब सहाबा जो है ना, ये मोमिन है, और जिनके ईमान की गवाही मुस्तफ़ा दे दे। और फरमाया जिनको उठाने की बातें करते हो ये मोमिन भी हैं, और फरमाया ये मुखलिस भी हैं। और फरमाया खामोश हो जाओ काफिरो, ये जाकिर भी हैं, शाकिर भी हैं। और फरमाया इतने ही नहीं, ये जो सहाबा है ना, सहाबा ये खुदा के महबूब बंदे हैं। तुम कहते हो उठा दो। सुनो इस आयत में चंद बातें मालूम होती हैं, वो क्या हैं? सबसे पहली बात कि इस आयत में रहमत इलाही का जिक्र है। दूसरी बात जो मिलती है, हजूर की तरबियत का जिक्र है जो सहाबा को सिखला रहे हैं। तीसरी बात जो मिलती है, अजमत सहाबा का इस आयत में जिक्र है। इतनी जामे आयत। चौथी जो बात मिलती है वो सुबह शाम को अज़कार करना, जिक्र करना, अल्लाह को याद करना इस आयत में मिलता है। और पांचवी चीज जो मिल रही है ना, वो सालिहीन की सोहबत असर रखती है इस आयत में। ये जामे आयत है, इसमें इतनी बातें मालूम हो रही हैं। अब सुनो, तसव्वुफ का ताल्लुक नाम से नहीं है, काम से है। तसव्वुफ का ताल्लुक काल से नहीं है, हाल से है। सुनो, तसव्वुफ का ताल्लुक कौल से नहीं है, अमल से है। तसव्वुफ का ताल्लुक जाहिर से नहीं है, बातिन से है। अब सुनो, तारीख शाहिद है, दुनिया में इस्लाम अमल, किरदार और सीरत से फैला। मुस्तफ़ा सलाम का किरदार भी अल्लाह, मुस्तफ़ा सलाम की सीरत भी अल्लाह, मुस्तफ़ा सलाम का अमल भी अल्लाह। ये खैरात सारी मिली है सिद्दीक़ के अकबर को, उन्हों से फारूक आज़म को, उन्हों से फिर सैयदना उस्मान गनी को, फिर वहाँ से अली शेर खुदा को, फिर चलती 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 तबा ताबीन तक आ गई। वहाँ से दात अली हजवेरी को, वो से जलानी को, पीरे केलानी को, शेर रब्बानी को, मुजद्दिद फ़िसानी को, जितने भी औलिया हैं इनका तसव्वुफ जो है ये मौला अली से जारी होता है, और मौला अली का तसव्वुफ मेरे मुस्तफ़ा से जारी हो रहा है। हम तुम्हें कड़ी दिखाएंगे, हमारी कड़ी कैसे मुस्तफ़ा से जाकर मिलती है और मुस्तफ़ा की अपने खुदा से मिलती है। सुनो, अंबिया रसूल ने अपने फ़राइज़ मनसबी बखूबी अदा किए, फिर उसके बाद सालिहीन और अतकिया ने इस काम को आगे बढ़ाया। अब सुनो इस बात को, वक़्त मुख्तसर है, अगर आप चाहें तो इसके दो हिस्से ना करने के लिए जुम्मे फिर सुना दें नाल। अब सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस है, सहाबा अल्लाह के बंदे क़यामत के दिन कुछ ऐसे होंगे जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे,
जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे। दूसरी निशानी, जब सारे लोग खौफ में होंगे वो बेफिक्र होंगे, कोई खौफ नहीं होगा। और सुनो, ना वो नबी होंगे, ना वो शहीद होंगे, ना शुहदा होंगे, ना अंबिया के साथ में से होंगे, मगर नबी और शहीद जो है ना, शुहदा, उनको देखेंगे कि इतना मकाम। नबी कहेंगे ये कौन सी मखलूक है। सहाबा ने पूछा, का वो कौन से लोग होंगे, उनका अमल क्या होगा कि जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे, जिनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे, और जो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे और उन पर कोई खौफ नहीं होगा। सहाबा ने मुस्तफा सलाम से पूछा, आका सलाम ने फरमाया ना शहीद होंगे ना नबी होंगे, फरमाया ये वो लोग होंगे कि जो सिर्फ मुखलिस होंगे और खुदा के लिए लोगों से प्यार करेंगे, मुखलिस होंगे और खुदा के लिए ही प्यार करेंगे। फरमाया जो अल्लाह के लिए प्यार करे और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो चुका है। अब सुनो, दो अक़वाल आपके सामने औलिया के पेश करना चाहता हूँ, एक इमाम कुशैरी का और दूसरा हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी का, जो नक्शबंदियों के पेशवा हैं। हजरत इमाम कुशैरी फरमाते हैं, अल्लाह की बंदगी लाजिम पकड़ना ये शरीयत है। अल्लाह की बंदगी नमाज लाजिम पकड़ना ये शरीयत है। मैं इस शरीयत को नहीं मानता कि जिसकी दाढ़ी भी ना हो और नमाज भी वो बंदा ना पढ़े और मिंबर पर बैठ कर कहे मैं पीर हूं। इमाम कुशैरी का फतवा सुनो, फरमाते हैं शरीयत ये है कि अल्लाह की बंदगी को लाजिम पकड़ना और इसकी रबूबियत का मुशाहदा करना उसकी हकीकत है, नूर इलाही के जन्मों में रहना। और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तसव्वुफ की बुनियाद अहकाम शरीयत पर अमल करने पर होती है, क्योंकि वली तब तक वली बन ही नहीं सकता जब तक अमाल सालिहा की तरफ कोशिश ना करता रहे।